नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आम आदमी की आवाज़ में। तो मेरे साथ फार्मर एसएसटी शेख असलम साहब हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। ये यहाँ पे आए हुए थे खलेड़ में, तो इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, हमारे साथ बातचीत की। बहुत तो शुक्रिया। कैसा लगा ये इलाका, और सबसे पहले खुश आमदीद आपको यहाँ आने के लिए, वेलकम। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने हमें यहाँ वेलकम भी किया है। और मैं यहाँ पुलिस स्टेशन बसंतगढ़ में रहा भी हूँ और हमारे पर आतंकवादियों का अटैक भी हुआ है। उन दिनों में ये इलाका भरा हुआ था मिलिटेंसी से। सर ये कब क्या वाक़या है? ये 92 में जब मैं इस पुलिस स्टेशन में था, तो पाकिस्तान के कहने पर हमारी फ़ौज को, हमारी वर्दी को कमज़ोर करने के लिए और हमारी हुकूमतों को कमज़ोर करने के लिए एक सोची समझी साजिश के तहत एक जहर को भेजा गया। और उस जहर ने अपना काम बखूबी अंजाम दिया, मगर वो उसमें शासन और प्रशासन के चंद गद्दार अपनी खुदगर्जी के लिए, अपनी झूठी शान और शौकत दौलत के लिए इस भारत माता का बलात्कार कर रहे हैं। और उनको मैं आपके इस चैनल के माध्यम से वार्न करता हूं, उन गद्दारों को, इस भारत माता के बलात्कारियों को, जिन्होंने इस जहर को बोया, और वो इसको काटेंगे। ये बहुत जल्द ये वक्त आने वाला है। मैं इस चैनल के माध्यम से यहाँ के लोगों को यहाँ पर बताने आया हूँ, क्योंकि ये मेरा बड़ा प्यारा इलाका रहा है। मैं काफ़ी यहाँ पर मेहनत भी कर चुका हूँ। इन पहाड़ों को मैंने सैराब किया है, इन पहाड़ों पर मैं घूमा हूँ। और सर आप डेवलपमेंट के नज़रिए से इस इलाके को किस लिहाज से देखते हैं कि कितनी डेवलपमेंट कितनी इस तरक्की हुई? बसंतगढ़ में एक पैसे की भी डेवलपमेंट नहीं हुई है। मैं इन ऑनरेबल एमएलएज, ऑनरेबल एमपीज़, जी। जो सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, लेकिन जनता बेवकूफ़ नहीं है, क्योंकि लोग ही राजे हैं, यही बादशाह चुनते हैं और यही गिराते हैं। इनको बेवकूफ़ बनाकर जो आपने वोट लिया है सिर्फ अपनी आयाशी के लिए और अपने महल तामीर करने के लिए, इन गरीबों का, इस इलाके का कोई पुरसान हाल नहीं है। ये पिछड़ा हुआ इलाका है खनेड़, जहाँ मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर दिक्कतें हैं, यहाँ पर बीमार लोग रास्ते में ही मारे जाते हैं। यहाँ पर स्कूल की बच्चियाँ पैदल चल के यहाँ से 4 कोस दूर अपनी पढ़ाई अंजाम देती हैं। मैं उधमपुर से इस इलाके में अवेयरनेस का प्रोग्राम एक लेके आया हूँ कि हमारे बच्चे इस इलाके से डॉक्टर क्यों नहीं बने आईएएस आईपीएस अफसर। उनके लिए हम क्या कारण देखते हैं आप कि क्यों नहीं बने? ये एक तो यहाँ इलाका पिछड़ा हुआ है, क्योंकि सड़क जहाँ जाएगी तरक्की वहाँ जाएगी। तो ये जो हमारे यहाँ हुक्मरान यहाँ से चुन के जाते हैं, वो महज और महज अपनी जेब गर्म करने के लिए, उनका कोई देशभक्ति का कोई सबूत उनके पास नहीं है। मैं 40 साल आतंकवाद के खिलाफ लड़ के आया हूँ। मैंने आतंकवाद का जहर, मैंने और मेरे परिवार ने, हमें इसका नुकसान पहुँचा है। मेरे साथ टाक साहब का लड़का कश्मीर में आतंकवादियों के हाथों मारा जाता है। शर्म है कि उसका केस रिजेक्ट करके वापस भेजते हैं SRO 43 का। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी? क्या है वो MLA, क्या MP है यहाँ? एक मुसलमान ने अपनी जान दी और उसका केस रिजेक्ट करके वापस किया सरकार ने। ये अनफॉर्चुनेट है। सर आप जाते जाते क्या मैसेज रहेगा आपका इस इलाके के लिए, खासतौर पर डुडू बसंतगढ़ के इलाके के लिए? मैं इस इलाके को यहाँ से ये मैसेज देने जा रहा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा प्रमाण है हमारा देशभक्ति का कि हम अपनी जानें दे रहे हैं। हम यहाँ पहाड़ों पे बैठकर, हमारे पास ना कोई फ़ौज है, ना CRP है, ना पुलिस है। जी। हम अपने वतन का झंडा लेके यहाँ पर आतंकवाद का मुकाबला भी करते हैं। लेकिन परेशानी इस इलाके में ये है, क्योंकि इन लोगों का पुरसन हाल कोई सरकार इनको पूछने नहीं आती। क्योंकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इसलिए ना इलाके की तरक्की होती है। वो सिर्फ अपनी कम्युनिटी और अपने इलाके को तरजीह देते हैं। बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद, जय भारत। आपके माध्यम से मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया देशभक्ति का,
और उन गद्दारों को निशाना मारने का जो ये बोलते हैं कि मेरी ये किताब जिसका नाम मैंने ब्रह्म अस्त्र रखा है, इसमें सारे शाहिद मौजूद हैं कि शासन और प्रशासन में कौन हमारे वतन के साथ इस भारत माता के साथ बलात्कार कर रहा है। मैं जो ये मुझे बोल रहे हैं कि ये ज़ाती अनाज पर इस किताब पर अपना जहर उगल रहा है। ज़ाती अनाज मेरा नहीं, मेरा मुल्क मेरा ज़ाती अनाज है। इसके साथ जो बलात्कार करेगा हम उसको निशाना बनाएंगे इबरत का। जय हिंद, जय भारत।